नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी एसीसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हिंदी साहित्य के 3000 प्रश्नों की श्रृंखला का आज पहला भाग अपलोड किया जा रहा है, जिसमें साथियों 100 प्रश्न सम्मिलित रहेंगे। तो आपसे अनुरोध है साथियों, वीडियो को पूरा देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न ये रहा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, गार्थ देत्ताशी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने या फिर मिस्र बंधु ने? राइट आंसर होगा इसका गार्थ देत्ताशी। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। आज का दूसरा प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का ग्रंथ प्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? हिंदी में, अंग्रेजी में, फ्रेंच में या फिर जर्मन में? राइट आंसर होगा साथियों फ्रेंच भाषा में लिखा गया। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। इस्तवार दे ला लिथुत्तर इंदु ये हिंदुस्तानी ग्रंथ के लेखक कौन है? शेक्सपियर, मैक्स मूलर, गार्थ देत्ताशी या फिर ग्रियर्सन? राइट आंसर होगा आपका गार्थ देत्ताशी। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। हिंदी विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? हिंदी विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है? शिव सिंह सरोज, मिस्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास या फिर कविता कुमुदी? राइट आंसर होगा शिव सिंह सरोज। ये शिव सिंह सेंगर के द्वारा लिखा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सरोज। ये हिंदी विद्वान द्वारा हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम इतिहास ग्रंथ है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आगे देखते हैं हम। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ था? 1850 में, 1888 में, 1900 ईस्वी में या फिर 1929 ईस्वी में? राइट आंसर होगा 1888 ईस्वी में ये इसका प्रकाशन हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। छठा प्रश्न है इस श्रृंखला का। किस इतिहासकारक ने कवियों और लेखकों का विवरण काल अनुसार सबसे पहले प्रस्तुत किया है? गार्थ देत्ताशी ने, शिव सिंह सेंगर ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है द आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? राइट आंसर होगा जॉर्ज ग्रियर्सन। से इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। साथियों, यदि आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, इसकी लिंक आपको वीडियो में दे दी जाएगी। और साथियों, आपको अंत में एक प्रश्न पूछने वाला हूं, जिसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ है? मिस्र बंधु जो विनोद है, बहुत बड़ा ये ग्रंथ साथियों, ये कितने भागों में मिस्र बंधुओं द्वारा लिखा गया है? 3 भाइयों द्वारा ये लिखा गया है। ये कितने भागों में प्रकाशित हुआ था? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 में या 5 में? राइट आंसर होगा 4 भागों में ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस संस्था की भूमिका के रूप में लिखा गया था? हिंदी साहित्य सम्मेलन, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा राष्ट्रभाषा प्रचार समिति द्वारा या फिर फोर्ट विलियम कॉलेज के माध्यम से? तो इसका राइट जो आंसर होगा साथियों वो होगा बे, नागरिक प्रचारणी सभा के माध्यम से ये प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ था? 1920 में, 1929 ईस्वी में, 1935 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में? राइट आंसर होगा 1929 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का जो है आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर नामवर सिंह है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है नामवर सिंह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आचार्य प्रसाद द्विवेदी। सॉरी साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा आपका डॉक्टर रामकुमार वर्मा। बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आलोचनात्मक इतिहास जो है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका जो ग्रंथ है उसके लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, आचार्य प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर नागेंद्र हैं या फिर राहुल सांस्कृत्यायन ने? इसका राइट जो आंसर होगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। बे इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। 12वां प्रश्न है,
आदिकाल को सिद्ध संबंध काल किसने कहा है? आदिकाल को सिद्ध संबंध काल किसने कहा है? देखिए अजय प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, राहुल सांकृत्यायन ने या फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। राइट आंसर होगा इसका राहुल सांकृत्यायन, सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो याद रखना हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक जो इतिहास है साथियों वो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा लिखा गया है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं 14वां प्रश्न है। सर्वाका चार, सर्वाका चार ये 933 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके रचयिता कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? शेरपा, देवसेन, शालिभद्र सूरी या फिर शंभू। राइट आंसर होगा देवसेन के द्वारा ये लिखी गई है रचना। सर्वाका चार 1933 में ये प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, आगे देखते हैं। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? शंभू को, पुष्पदंत को, शेरपा को या फिर अब्दुल रहमान को। आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, तो शेरपा को माना जाता है। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, परंतु इनकी रचना न मिलने के कारण इनकी रचना को प्रथम नहीं माना गया है। देवसेन की जो रचना है सर्वाका चार उसको प्रथम माना गया है साथियों। हिंदी की प्रथम रचना सर्वाका चार है, सही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। अभ्रहंस का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अभ्रहंस का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? देखिए शेरपा को, शंभू को, हेमचंद्र को या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है धनपाल को। इसका राइट जो आंसर साथी वो आपका बे शंभू को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं हम। पाहुड़ दोहा, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पाहुड़ दोहा जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मुनि राम सिंह के द्वारा, जो इंदु के द्वारा, शंभू के द्वारा या फिर पुष्पदंत के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा मुनि राम सिंह के द्वारा ये रचना लिखी गई है पाहुड़ दोहा। ठीक है, पाहुड़ दोहा मुनि रामचंद्र के जो है राम सिंह के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे। बीसलदेव रासो के रचयिता कौन है? बीसलदेव रासो किसके द्वारा लिखी गई है? जगनीक के द्वारा, नरपति नाले के द्वारा, चंद्रवरदाई के द्वारा या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है दलपति विजय के द्वारा। तो याद रखना है क्या लिखा है इसमें 20 नर यानी कि नरपति नाले के द्वारा लिखी गई है। वे इसका राइट होगा, इसका ट्रिक है 20 नर, तो नरपति नाले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं 19वां। आलाखंड किस ऋतु में गाया जाता है? आला जो खंड है वो किस ऋतु में गाया जाता है? ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में, वर्षा ऋतु में या बसंत ऋतु में? आला खंड जो है वो आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। चर्या पद के रचयिता कौन है? चर्या पद किसके द्वारा लिखी गई है? देखिए चर्या पद जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? शेरपा के द्वारा, सबरपा के द्वारा, लुईपा के द्वारा या फिर एक और ऑप्शन दे रखा है डोबिया के द्वारा, डोम बीफा के द्वारा। तो इसका राइट जो आंसर होगा बे इसका राइट आंसर होगा सबरपा के द्वारा ये रचना लिखी गई है। क्या नाम है रचना? चर्या पद। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। शब्द अनुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है साथियों, ये व्याकरण रचना है। इसके लेखक कौन है? पाणिनि है, हेमचंद्र है, पतंजलि है या फिर कात्यायन है? इसका राइट होगा हेमचंद्र। ये हेमचंद्र के द्वारा लिखी गई रचना है शब्द अनुशासन। वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं आगे 22वां। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या मानी जाती है? डिंगल पिंगल अवधी भाषा मानी जाती है या फिर ब्रज भाषा मानी जाती है या फिर मैथिली मानी जाती है? तो याद रखना पृथ्वीराज चौहान जो तो राजस्थान के थे, तो यहाँ पर डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डिंगल और पिंगल। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शंभू को, शेरपा को, पुष्पदंत को या फिर शालिभद्र सूरी को? इसका जो राइट आंसर साथी है वो होगा शेरपा। वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। परमाल रासो के लेखक कौन है? परमाल रासो किसके द्वारा लिखी गई है? नरपति नाले के द्वारा, जगनीक के द्वारा, भट्ट केदार के द्वारा या फिर ऑप्शन दे रखा है आपके सामने मधुकर कवि के द्वारा। जी नहीं, जो है खुद पर जग, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जे। बे राइट आंसर हो जाएगा जगनीक के द्वारा ये रचना लिखी गई है परमाल रासो। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, ये ट्रिक है याद करने की इसको। संदेश रासक किसकी रचना है? संदेश रासक जो रचना है वो किसकी रचना है? अब्दुल रहमान की है, अमीर खुसरो की है, लक्ष्मीधर की है या फिर जोय इंदू की है? तो संदेश रासक जो रचना साथियों वो है आपके अब्दुल रहमान की रचना है।
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संदेश राशक जो रचना है वो अब्दुल रहमान के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं 26वां। हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, ऑप्शन आपको सामने रखा, रीति काल को या फिर आधुनिक काल को। राइट आंसर हो जाएगा स्वर्ण युग काल कहा जाता है, भक्ति काल को कहा जाता है। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भक्ति काल को ईसाईयत की देन, भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने माना है? भक्ति काल को ईसाईयत की देन किसने माना है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, ताराचंद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज ग्रियर्सन। ए इसका राइट आंसर होगा साथियों, जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा ये लिखी गई है ईसाईयत की देन। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं साथियों हम, निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत कौन सा उपनिवेश माना जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि निर्गुण भक्ति का जो आदि स्रोत है, जो प्रारंभ से माना जा रहा है, वो उपनिषेध कौन सा माना जाता है? मुंडक उपनिषेध, मुंडकोपनिषेद या फिर श्वेताश्वेतवर उपनिषेध, या फिर आपको सामने ऑप्शन और दे रखा साथियों, ये छंदोगय उपनिषेध या फिर ईसोप उपनिषेध। इसका राइट जो आंसर होगा आपका श्वेताश्वेतर उपनिषेध, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब इसका राइट आंसर होगा श्वेताश्वेतर उपनिषेध। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं, कबीर की रचनाओं का संकलन बीजक किसके द्वारा किया गया है? ये भी अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है कि बीजक, कबीर की जो रचनाओं का संकलन जो है बीजक के नाम से, जो बीजक है इनका संकलन किसने किया है? रैदास ने, धर्मदास ने, दादू दयाल ने या फिर मूलकदास ने। राइट आंसर हो जाएगा धर्मदास के द्वारा किया गया है, ब इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं, संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? संत मत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? नामदेव को, कबीरदास को, रैदास को, या फिर ऑप्शन दे रखा गुरु नानक को। तो राइट आंसर आपका जो है साथियों क्या होगा इसमें से? नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है आपके सामने गुरु नानक को, तो इसका राइट आंसर होगा ब, कबीर को माना जाता है। क्या माना जाता है? संत मत का प्रवर्तक कबीरदास जी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं 31वां प्रश्न है साथियों, मृगावती के रचयिता कौन है? मृगावती जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मृगावती जो रचना साथियों वो किसके द्वारा लिखी गई है? जायसी के द्वारा, कुतुबन के द्वारा, मंझन के द्वारा या फिर उस्मान के द्वारा। राइट आंसर हो जाएगा कुतुबन के द्वारा लिखी गई है, तो ब इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 32वां, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? पद्मावत जो रचना है जायसी की, ये किस भाषा में लिखी गई है बताइए? ब्रज भाषा में, अवधी में, राजस्थानी में या फिर मैथिली भाषा में। राइट आंसर होगा आपका ये अवधी भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी गई साथियों? अवधी भाषा में लिखी गई है, तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं साथियों, मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या था? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम था शेख बुरहान, शेख मोहिदी या फिर बाबा नरहरिदास या फिर रामानंद। तो मलिक मोहम्मद जायसी की बात की जा रही है यहाँ पर, तो इसका राइट जो आंसर होगा शेख जो है मोहिदी, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। शेख मोहिदी के ये जो है शिष्य थे कौन? मलिक मोहम्मद जायसी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं, मधुमालती के रचयिता कौन है? मधुमालती जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? मंझन के द्वारा लिखी गई है, कुतुबन के द्वारा लिखी गई है, और ऑप्शन दे रखा से जायसी के द्वारा लिखी गई है, और ऑप्शन दे रखा है आपके सामने द कासिम साई के द्वारा लिखी गई है। राइट आंसर होगा आपका जो मधुमालती रचना है वो मंझन के द्वारा लिखी गई है। कैसे याद रखोगे? मैथ से मधुमालती और मैथ से मंझन, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं, अष्टछाप के कवियों की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1550 ईस्वी में, 1565 में, 1580 में, 1600 ईस्वी में। राइट आंसर होगा ब 1565 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं 36वां प्रश्न है। इस वीडियो में पूरे टोटल 100 प्रश्न हैं साथियों। हस्तछाप का जहाज किसे कहा जाता है? कुंभन दास को, सूरदास को, परमानंद दास को या फिर कृष्ण दास को। राइट आंसर होगा आपका सूरदास, ब इसका राइट आंसर हो जाएगा हस्तछाप का जहाज सूरदास को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, आगे देखते हैं, सूरदास के गुरु का नाम क्या था? विट्ठलनाथ, बल्लवाचार्य, माधवाचार्य, रामानुजाचार्य। राइट आंसर होगा बल्लवाचार्य थे, ठीक है।
और बलवाचार्य के पुत्र हैं विठलनाथ। ठीक है, याद रखना है आपको। 4 कवि ये के गुरु शिष्य थे। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन किसने किया है? पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन है वो किसने किया है? चैतन्य महाप्रभु ने, वल्लभाचार्य ने, सूरदास ने, या फिर ऑप्शन आपको दे रखा साहित्य हरिवंश राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बे, वल्लभाचार्य के द्वारा किया गया है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का जो प्रवर्तन किया है, पुष्टि मार्ग का चरण जो किया है वो किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है। इन्होंने जो है अष्टचाप की स्थापना की थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। बरवैया रामायण जो रचना है बहुत ही शानदार रचना है, ये रचयिता कौन है? तुलसीदास हैं, रहीमदास हैं, केशवदास हैं या फिर नावादास हैं? साथियों इसका उत्तर आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है कि बरवैया जो रामायण रचना है वो किस भाषा में लिखी गई है तुलसीदास के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम। रामचरितमानस की रचना में कुल कितना समय लगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है कि रामचरितमानस रचना है इसकी रचना करने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष, 2 वर्ष 7 माह 26 दिन, 3 वर्ष, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है साथियों नेक्स्ट दे कि 1 वर्ष 11 माह। तो याद रखना इसका राइट जो आंसर वो रहेगा आपका 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति जो कहने वाला व्यक्ति है उसका नाम क्या है? तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा जो व्यक्ति है वो किसने कहा है? विसेंट स्मिथ ने कहा है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या फिर आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने कहा है? इसका जो राइट आंसर साथियों वो रहेगा आपका विसेंट स्मिथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास को मुगल काल का सबसे बड़ा व्यक्ति आदमी कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, विसेंट ने कहा है भक्तमाल के रचयिता कौन है? भक्तमाल जो रचना है वो किसके द्वारा लिखी गई है? अग्रदास के द्वारा, नाभादास के द्वारा, गोकुलनाथ के द्वारा, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है जो है विठलनाथ के द्वारा। तो सिंपल सा तरीका प्रश्न आज कई बार आ चुका है साथी परिभाषा में जो है परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर होगा आपका नाभादास। ठीक है, भक्तमाल जो रचना है वो नाभादास के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम। रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? साथियों श्रृंगार शब्द यहाँ पर गलत रखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। श्रृंगार शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध है, ये आपकी अशुद्ध है। श्रृंगार शब्द इस प्रकार से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये रे नहीं है, री आता है इसमें। ठीक है, तो रीति काल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया है? ऑप्शन आपके सामने है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। इसका राइट आंसर साथियों बे रहेगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सभी प्रश्न जो है साथियों वो ऑथेंटिक प्रश्न है। किसी प्रकार का किसी प्रश्न का कोई प्रश्न जो है उत्तर गलत नहीं है साथियों। आप किसी प्रकार का मिलान करके देख लीजिएगा, तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। कवि प्रिया और रसिक प्रिया के रचनाकारक कौन है? ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिहारी के द्वारा लिखी गई है, केशव दास के द्वारा लिखी गई है, ऑप्शन आपके सामने दे रखा है, से भूषण के द्वारा लिखी गई है, या फिर मती राम के द्वारा लिखी गई है। तो इसका राइट आंसर अभी जानते होंगे क्योंकि ये साथियों इसमें से एक रचना आपके 12वीं क्लास में लगी हुई है। इसका राइट आंसर होगा बे, केशव दास के द्वारा ये रचनाएं लिखी गई हैं। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। 45वां हिंदी साहित्य का कठिन काव्य का प्रेत, हिंदी साहित्य का कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद को, केशवदास को, पद्माकर को, या फिर सेनापति को? वेरी वेरी नाइस प्रश्न है, आपके सामने ये प्रश्न आया है। तो इससे पहले जो केशवदास आए थे वो भी इसमें उनको केशवदास को ही कहा जाता है, यानी कि हिंदी साहित्य का जो कठिन काव्य का प्रेत है वो केशवदास को कहा जाता है। तो बे इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं हम। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं साथी? इसमें हिंट दे दी गई है, वेरी नाइस, सॉरी। 700, 713 या 719, 723, 800, या फिर ऑप्शन दे रखा है 500। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 713। बे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं। रीति का वह कवि कौन है जो अपनी मात्र एक रचना से क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था। देव हैं, बिहारी हैं, मतीराम है, या फिर भूषण है? राइट आंसर हो जाएगा बिहारी दास जी। वह इसका राइट आंसर होगा साथियों। ये रीति काल का वह कवि है जो अपनी एक रचना से क्या हो गया था? प्रसिद्ध हो गया था, विख्यात हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। प्रेम की पीर
का कवि किसे कहा जाता है? प्रेम का जो पीर कवि है वो किसे कहा जाता है? बिहारी को, घनानंद को, आलम को, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है बोधा को। तो इसका राइट जो आंसर साथियों वो होगा आपका बे। घनानंद को कहा जाता है प्रेम का पीर। प्रेम का जो पीर है वो घनानंद को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं आगे। शिवराज भूषण के रचयिता कौन है? शिवराज भूषण जो रचना है इसके रचयिता कौन है? पद्माकर हैं, भूषण हैं, देव हैं, या फिर भिखारी दास हैं? तो मैंने बताया आपको इसमें भूषण लगा हुआ है, सीधी बात, राइट आंसर हो जाएगा भूषण। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की जो संज्ञा है वो किसने दी है? डॉक्टर नगेंद्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डॉक्टर बच्चन सिंह ने? तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है आधुनिक युग को गद्य की संज्ञा दी है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक, आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक किसे माना जाता है? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को, और बाल कृष्ण भट्ट को? तो सीधी सी बात है, ये सिंपल प्रश्न है परंतु अच्छा प्रश्न है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक कहा जाता है, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों इस 200 प्रश्न में आपका कोई प्रश्न रिपीट होने वाला नहीं है, ठीक है। सभी प्रश्न अलग अलग रहेंगे और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हैं साथियों ये सभी आपके लिए। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं हम। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी विवेकानंद स्वामी ने, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है केशव दास सेन ने? तो केशव चंद्र सेन ने, सॉरी। जिसका राइट आंसर हो गया आर्य दया। ऐसे याद रखना है ट्रिक, आर्य दया, ठीक है। आर्य क्या करते हैं? हमेशा दया करते हैं, इस प्रकार ट्रिक से याद रखना है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती इसका राइट आंसर हो जाएगा, बेस का राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किस भाषा में लिखा गया ग्रंथ है? सत्यार्थ प्रकाश जो ग्रंथ है वो किस भाषा में लिखा गया है? संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में? तो सिंपल सी बात है, राइट आंसर होगा हिंदी भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बेस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकारक कौन है? भारत दुर्दशा जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? भारत दुर्दशा जयशंकर प्रसाद के द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, और डॉक्टर राम कुमार के वर्मा के द्वारा, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है लक्ष्मी नारायण मिश्र के द्वारा? तो आपको पता है कि नाटककार कौन है ज़्यादा? कौन है भाई? भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, तो इसलिए बेस का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं हम। कवि वचन सुधा पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? अच्छा प्रश्न आपके सामने आया है। कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसका प्रकाशन किसने शुरू किया था? प्रताप नारायण मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, या फिर अंबिका दत्त व्यास ने? राइट आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन किया गया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। वह इसका साथियों और क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। 56वां प्रश्न है इस सीरीज का 3000 प्रश्नों की श्रृंखला साथियों ये भी याद रखना है आपको कि 3000 प्रश्नों के बाद साहित्य के बाद इसके बाद काव्य शास्त्र के भी मैं 1000 प्रश्न डालने वाला हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस श्रृंखला को आप पूरा देखें। देखिए नेक्स्ट 56वां प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत है। सरस्वती पत्रिका का सबसे पहले संपादक कौन थे? यानी कि सरस्वती पत्रिका का संपादन सबसे पहले कौन ने किया था? श्याम सुंदर दास ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है जो है श्रीधर पाठक ने, या फिर पद्म लाल पुन्नालाल बख्शी जी नहीं? राइट आंसर इसका होगा साथियों वो होगा आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था, तो वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना है, 1903 में। 1903 में इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ था, ठीक है। तो याद रखना आज से लगभग 123 साल पहले की बात है। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आगे देखते हैं हम। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार किस वर्ष? अच्छा प्रश्न है आपके सामने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का जो कार्यभार है वो किस वर्ष संभाला था? 1900 ईस्वी में, 1903 में, 1900 आपके जो है 23 में 20 में, या फिर 1910 में? राइट आंसर होगा ब 1903 ईस्वी में प्रारंभ किया था, संभाल लिया था, इसलिए अभी प्रश्न आ चुका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1903।
प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य हम पहले पढ़ चुके हैं, इस वीडियो में तो नहीं है परंतु और वीडियो मेरे पढ़े हुए हैं साथ ही उसमें दे रखा है। तो इसके रचयिता कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, मैथिली गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत, राम नरेश त्रिपाठी, या पर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है गया प्रसाद शुक्ल सनेही। तो इसका राइट आंसर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिहोत, वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। भारत भारती 1912 ईस्वी में भी प्रकाशित हुआ था। ये रचना बहुत ही शानदार रचना है। इसके लेखक कौन है? ठीक है, महाकवि चतुर्वेदी है, मैथिली शरण गुप्त है, या फिर बाल कृष्ण शर्मा नवीन है, या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान है। साथियों सिंपल प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त हैं। वह इसका राइट आंसर होगा। भारत भारती जो ख्याति प्राप्त हुई है वो मैथिली शरण गुप्त को इसी से प्राप्त हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, 1912 में प्रकाशित हुई, ये भी आपको याद रखना है। महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि किसे प्रदान की थी? अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत हुआ है। सुमित्रानंद पंत को, मैथिली शरण गुप्त को, या फिर आपके सामने ऑप्शन दे रखा है जयशंकर प्रसाद को, या फिर दिनकर को। राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है, और ये रचना भारत भारती के आधार पर इनको ये उपाधि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों आगे हम। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? यानी कि छायावाद शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो किसने किया था? जयशंकर प्रसाद ने, मुकुटधर पांडे ने, नामवर सिंह ने, या फिर सुमित्रा नंदन पंत ने। राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे के द्वारा सर्वप्रथम छायावाद शब्द का क्या किया गया था? प्रयोग किया गया था, तो वह इसका राइट आंसर होगा। साथियों नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं। कामायनी महाकाव्य में कुल कितने सर्ग हैं? अच्छा प्रश्न है। महाकाव्यायनी जो है कामायनी जो महाकाव्य है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? सॉरी दोस्तों, कामायनी जो महाकाव्य है उसमें कुल कितने सर्ग हैं? 10 हैं, 15 हैं, 12 हैं, या फिर ऑप्शन दे रखा है 18 है। तो राइट आंसर होगा 15 हैं। कितने हैं? वह इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 15 हैं। किसमें? कामायनी में सर्गों की संख्या। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? देखिए जयशंकर प्रसाद को, सुमित्रानंदन पंत को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, या फिर महादेवी वर्मा को। राइट आंसर हो जाएगा साथियों वह सुमित्रानंदन पंत को कहा जाता है प्रकृति का सुकुमार कवि। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। निराला की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? स्मृति निराला की बात की जा रही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रथम रचना कौन सी है? यानी कि स्मृति है, जूही की कली है, राम की शक्ति पूजा है, या फिर तुलसीदास है। तो अच्छा प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत हुआ साथियों, जूही की कली है। जूही की कली निराला की प्रथम रचना है, और ये प्रकाशित जो हुई थी वो हुई थी आपके 1916 में। ये 1916 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। ये उनकी प्रथम कविता है निराला की, जूही की कली। तो वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? सुभद्रा कुमारी चौहान को, महादेवी वर्मा को, मन्नू भंडारी को, या उषा प्रियंवदा को आपसे पूछा गया है आधुनिक मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? तो राइट आंसर होगा महादेवी वर्मा। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। छायावादी कवित्री है ये साथियों महादेवी वर्मा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रस्तुत है। यामा जो काव्य है कृति के लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। यामा जो काव्य संग्रह है साथियों का, इसके लिए महादेवी वर्मा को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान पुरस्कार, या फिर सरस्वती सम्मान पुरस्कार। तो याद रखना ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको मिला था साथियों। वह इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आगे देखते हैं। ये कब मिला था? 1982 में मिला था। ये भी याद रखना कब मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको? 1982 में मिला था। और किस पे मिला था? यामा काव्य संग्रह पर मिला था। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों आगे देखते हैं। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भारत में कब हुई थी? प्रगतिशील लेखक संघ की जो स्थापना है भारत में कब हुई थी? 1930 में, 1936 में, 1940 में, 1943 ईस्वी में। राइट आंसर होगा 1936 में की गई थी। कब की गई थी? 1936 में की गई थी साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है देखते हैं हम आगे, और कहाँ की गई थी? ये आपके लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। ये भी आपको याद रखना है कहाँ पर की गई थी? लखनऊ अधिवेशन में ये की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। 68वां प्रश्न है। लखनऊ में आयोजित प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? निराला जी, प्रेमचंद जी,
यशपाल जी या फिर राहुल सांकृत्यायन जी। तो याद रखना इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद। वे इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। लखनऊ में आयोजित जो प्रगतिशील लेखक की संघ की बैठक हुई थी उसके अधिवेशन जो अध्यक्ष थे वो थे आपके मुंशी प्रेमचंद। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखेंगे, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1936 में, 1943 में, 1951 में, 1959 ईस्वी में। तो राइट आंसर होगा 1943 ईस्वी में। किसके द्वारा किया गया था? आज्ञे के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? मुक्ति बोध को, आज्ञे को, धर्मवीर भारती को या फिर नरेश मेहता को? इसका जो राइट आंसर साथियों वो होगा आज्ञे। ठीक है, आज्ञा के द्वारा प्रयोगवाद का प्रवर्तक इसे माना जाता है इनको, लेकिन जो सप्तक के अंतर्गत आता है प्रयोगवाद साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं, 71वां प्रश्न है, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी, कुरुक्षेत्र और रश्मि रथी जो रचना है वो किसकी रचना है? किसके द्वारा लिखी गई है? मैथिली गुप्त के द्वारा, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, महादेवी वर्मा के द्वारा या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा? जी नहीं, राइट आंसर होगा कुरुक्षेत्र। बहुत ही शानदार रचना साथियों, बहुत ही जबरदस्त रचना है, ये काव्य संग्रह है पूरा बहुत बड़ा। ठीक है, तो ये जो रचना है वो है रामधारी सिंह दिनकर की। वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न साथियों ऑथेंटिक प्रश्न है इसमें। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, एक भारतीय आत्मा के नाम से किस कवि को, किस लेखक को जो है रचनाकार को जाना जाता है? तो याद रखना बालकृष्ण शर्मा नवीन को जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर मोहनलाल द्विवेदी, सोहनलाल द्विवेदी, वेरी सॉरी। राइट आंसर होगा माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से पुकारा जाता है। वे इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 73वां, प्रतिपरिकथा उपन्यास के लेखक कौन है? प्रतिपरिकथा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा, जैनेन्द्र के द्वारा, पर आज्ञे के द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वे, फणीश्वरनाथ रेणु इसका राइट आंसर होगा साथियों। ठीक है, फणीश्वरनाथ रेणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिपरिकथा जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं, मेला आंचल हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो माना जाता है इसके लेखक कौन है? प्रश्न आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास जो है वो कौन सा है? मेला आंचल है, परंतु इसके लेखक कौन है? नागार्जुन है, फणीश्वरनाथ रेणु है, रांगे राघव है या फिर भरत जो है भैरव प्रसाद गुप्त हैं? इसका राइट आंसर होगा फणीश्वरनाथ रेणु। वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मेला आंचल जो रचना है साथियों, जो उपन्यास है वो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है, फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है साथियों। थोड़ा बोलने में डिफरेंट लग रहा है इसलिए सॉरी। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? शेखर एक जीवनी जो रचना है वो किस प्रकार की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है? इस प्रकार प्रश्न भी साथी पूछ जाते हैं आपसे। तो इसका राइट जो आंसर होगा आत्मकथा कहानी, इसका राइट आंसर होगा साथियों वे। उपन्यास है ये, शेखर एक जीवनी ये उपन्यास है। ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया साथियों? कमेंट्स बॉक्स में बताइए मुझे आप। हिंदी का प्रथम उपन्यास शुक्ल जी के अनुसार कौन सा माना जाता है? हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है वो शुक्ल जी के अनुसार कौन सा माना जाता है? भाग्य भारती, परीक्षा गुरु, चंद्रकांता या फिर गोदान? ठीक है, हिंदी का प्रथम उपन्यास शुक्ल जी के अनुसार कौन सा माना जाता है? तो परीक्षा गुरु माना जाता है। ठीक है, वे इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये शादी जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये लाला श्रीनिवास के द्वारा लिखा गया है, दास के द्वारा, लाला श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया है परीक्षा गुरु नाटक। ये हिंदी का प्रथम उपन्यास मानते हैं कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं हम, गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन है वो कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 1930 में, 1936 में, 1940 ईस्वी में या फिर ऑप्शन दे रखा है 1925 ईस्वी में। राइट आंसर हो जाएगा 1936 में ही प्रकाशन हुआ था इसका गोदान का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, उपन्यास सम्राट की उपाधि के किस लेखक को प्रदान की गई है? उपन्यास सम्राट किस कवि को, किस लेखक को कहा जाता है? किस लेखक को कहा जाता है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय को कहा जाता है, मुंशी प्रेमचंद को, अजय प्रसाद द्विवेदी को या फिर यशपाल को? राइट आंसर होगा वे, इसको
जो है कहानी सम्राट भी कहा जाता है और उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? बाणभट्ट की आत्मकथा जो रचना है उपन्यास के लेखक कौन है? देखिएगा, बाणभट्ट हैं, अजय प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है रामचंद्र शुक्ल हैं, या फिर चतुर्सेन शास्त्री हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बाणभट्ट की जो आत्मकथा लिखी गई है। ब इसका राइट आंसर साथियों हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे हम। अंधा युग, कौन सा युग? अंधा युग काव्य नाटक के रचयिता कौन है? भारतेंदु हैं, धर्मवीर भारती हैं, जगदीश चंद्र माथुर हैं, या फिर मोहन राकेश है? इसका राइट आंसर होगा धर्मवीर भारती। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न आगे देखते हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? आषाढ़ का एक दिन नाटक किसने लिखा है? प्रसाद ने, मोहन राकेश ने, या फिर लक्ष्मी नारायण लाल ने, या फिर जो है सुरेंद्र वर्मा ने? राइट आंसर होगा मोहन राकेश के द्वारा। आषाढ़ का एक दिन जो रचना है वो मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। ये नाटक है एक साथियों, और ये मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं। 82वां हिंदी की प्रथम कहानी आचार्य शुक्ल ने किसे माना है? हिंदी की प्रथम एक कहानी जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है? कहानी रानी केतकी कहानी को, इंदुमती को, दुलाई बाली को, या फिर 11 वर्ष की समय होने वाली 11 वर्ष का समय? तो इसका उत्तर जो है आपका इंदुमती को माना है। ठीक है, इसके लेखक कौन है? किशोरी दास हैं, किशोरी लाल हैं इसके रचनाकार। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी है जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है, और इसके लेखक जो हैं वो कौन है? किशोरी लाल हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है। परिंदे कहानी के लेखक कौन है जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है? परिंदे कहानी के लेखक कौन है जिसे नामवर सिंह ने हिंदी की पहली कहानी माना है? इसका राइट आंसर कमलेश्वर होगा, निर्मल वर्मा होगा, राजेंद्र यादव होगा, या फिर अमरकांत होगा? तो इसका राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा। ठीक है, परिंदे जो कहानी है वो निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। परिंदे कहानी निर्मल वर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो ब इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं हम। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? हरिवंश राय बच्चन की है, महात्मा गांधी की है, नेहरू जी की है, फिर निराला की है? तो क्या भूलूं और क्या याद करूं किसकी रचना है? ये हरिवंश राय बच्चन की है। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट प्रश्न आगे चलते हैं हम। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? निराला जी, मुंशी प्रेमचंद, पंत, या आज्ञे के द्वारा? तो याद रखना, ये जो है जीवनी कलम का सिपाही ये उनके पिताजी मुंशी प्रेमचंद पर आधारित है। ये लिखी गई है आपके इनके पुत्र के द्वारा लिखी गई है। ओके साथियों, इनका पुत्र है अमृत राय, उसके द्वारा ये रचना लिखी गई है, जीवनी लिखी गई है, उनके पिताजी प्रेमचंद पर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम आगे। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु जो है वो किसे कहा जाता है? शिव सिंह सरोज को, मिश्र बंधु विनोद को, हिंदी साहित्य का इतिहास शुक्ल द्वारा जो लिखा गया है उसको कहा जाता है, या हिंदी साहित्य का आधा इतिहास? तो इसका जो राइट आंसर साथियों होगा हिंदी साहित्य का इतिहास, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। तो स इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं हम। 87वां प्रश्न है साथियों। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक कौन है? चिंतामणि जो निबंध लेखन यह है साथियों प्रमुख रूप से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हम निबंधकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, कुबेर नाथ हैं, या फिर आपको सामने रखा है विद्यानिवास मिश्र हैं। इसका राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि जो निबंध है काव्य संग्रह जो निबंध संग्रह है साथियों वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नेक्स्ट प्रश्न है आगे देखते हैं हम। कुटज निबंध के रचयिता कौन है? कुटज किसके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, या फिर प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा? राइट आंसर होगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा ये लिखा गया है कुटज निबंध, और ये 12वीं क्लास में लगा हुआ साथियों साहित्य में। तो ब इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, कुटज जो निबंध है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। 89वां रस मीमांसा ग्रंथ के लेखक कौन है? रस मीमांसा जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा, रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, भरत मुनि के द्वारा, या फिर विश्वनाथ के द्वारा? राइट आंसर होगा ब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं। साधारणीकरण का सिद्धांत हिंदी में किसने विस्तार से समझाया है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, रामचंद्र शुक्ल ने, अभिनव गुप्त ने, या फिर
भट्ट नायक ने। इसका राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ब, इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 91 प्रश्न है, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बनारस अखबार, उद्दंड मार्तंड, सुधाकर या फिर समाचार सुधावर्षण। याद रखना इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा मार्तंड जो है उद्दंड मार्तंड। ये हिंदी समाचार का प्रथम समाचार पत्र था हिंदी का, और ये साथियों 1826 में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1826 में प्रकाशित हुआ था। तो ये हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। मार्तंड मतलब होता है सूर्य। उद्दंड मार्तंड की संपादक कौन थे? ये इसका संपादन किसने किया था? पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने, राजा राम मोहन राय ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, सदा सुखलाल दास ने। इसका राइट आंसर हुआ पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा उद्दंड मार्तंड पत्रिका का संपादन किया गया। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, हम आगे देखते हैं 93 प्रश्न है 93, ब्राह्मण पत्रिका के संपादन कौन थे? ब्राह्मण जो पत्रिका है उसका संपादन किसने किया था आपको बताना है। बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र ने, प्रेम घन ने, या फिर ऑप्शन आपके सामने दे रखा है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। इसका राइट आंसर होगा आपका प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा ये जो साथियों पत्रिका है ब्राह्मण पत्रिका संपादन किया था। ब्राह्मण पत्रिका संपादन किया जो है प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा। ब इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आगे 94, काशी नागरिक पिछाड़ी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1890 में, 1893 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में। तो इसका राइट जो आंसर साथी होगा 1893 ईस्वी। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1893 ईस्वी में नागरिक काशी पिछाड़ी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 95, हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? उद्दंड मार्तंड है, समाचार सुधावर्षण है, बंग दूत है, या फिर प्रजा हितैषी है। आपसे पूछा गया है हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो इसका राइट जो आंसर साथी है वो आपका समाचार सुधावर्षण। ये 1854 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। ठीक है, याद रखना। तो ब इसका राइट आंसर हुआ ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, ना कि साप्ताहिक। आगे देखिएगा, कवि की स्त्री कहानी के लेखक कौन है? कवि की जो स्त्री है ये जो रचना साथी कहानी है इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद है, सुदर्शन है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर अज्ञ है। राइट आंसर हो जाएगा सुदर्शन के द्वारा ये लिखी गई है कवि की स्त्री, सुदर्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंदी की साहित्य साधना, हिंदी की साहित्य साधना जीवनी के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा है, नामवर सिंह है, या फिर प्रभाकर माछवे हैं। इसका जो राइट आंसर साथियों वो हो जाएगा आपका ये लिखा गया है राम विलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, निर्मला की साहित्य साधना जो जीवनी है वो डॉक्टर रामविलास शर्मा के द्वारा लिखी गई है। तो ब इसका राइट आंसर होगा साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, आगे देखते हैं, आवारा मसीहा जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है। आवारा मसीहा जो जीवनी है वो किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद, शरद चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, या फिर बंकिम चंद्र। इसका जो राइट आंसर साथी है वो होगा शरद चंद्र। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बात की जाए इसके जो लेखक हैं आवारा मसीहा रचना के लेखक कौन है वो उसको बताना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 99, एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? शेखर एक जीवनी जो रचना साथियों इसका जो उपन्यास है इसका दूसरा भाग कब प्रकाशित हुआ था? 1941 में, या फिर 1944 ईस्वी में, 1951 ईस्वी में, 1936 ईस्वी में। अच्छा प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है 1944 ईस्वी में शेखर एक जीवनी उपन्यास का दूसरा भाग प्रकाशित हुआ था 1944 ईस्वी में। ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न साथियों आगे देखते हैं, अशोक के फूल किसका निबंध संग्रह है? अशोक का जो फूल है वो किसका निबंध संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी का, कुबेरनाथ राय का, या फिर विद्यानिवास मिश्र का। तो ऑप्शन आपके सामने उत्तर तो आ चुका है साथियों। इसका राइट आंसर होगा ये अंतिम प्रश्न है इसका राइट इसका आंसर जो होगा वो होगा आचार्य प्रसाद द्विवेदी। ये अंतिम प्रश्न है साथियों। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।